राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी स्वामी जी महाराज जी की है। सत्संग के वचन। सब बात लगी अब कांची, गुरु भक्ति मिली अब सांची। जब अंदर शब्द की लज्जत आ जाए तो जे दिन रात गुरु भक्ति में लगा रहता है। गुरु भक्ति किसे कहते हैं? मैं रोज बताता हूं कि जो बाहर सेवा की जाती है ये भी गुरु भक्ति है, मगर असली गुरु भक्ति कमाई करके 9 दरवाजे खाली करके सूरज चंद्रमा व तारों को पार करके अंदर गुरु को प्रत्यक्ष करना है। गुरु भक्ति बड़ा उत्तम अभ्यास है। जब हम गुरु को प्रत्यक्ष करके सामने उनसे बातें करेंगे तो समझो हमारा फर्ज पूरा हो गया। जब बच्चा अपनी माँ को अपने आप को माँ की गोद में डाल दे, फिर उसको कोई फिक्र नहीं। नहलाना दुलाना खिलाना मतलब कि सारी फिक्र माँ की है। इसी तरह जब शिष्य सतगुरु की गोद में जा बैठा तो फिर सतगुरु का फर्ज है कि उसे दुर्धाम पहुँचाए, मगर हम कहते हैं कि हमें कोई बगैर मेहनत के ले जाए। बिना मेहनत के कोई नहीं ले जाता। जब आपने मेहनत की, अंदर पर्दा खुल गया, आत्मा ने शब्द की लज्जत ले ली, गुरु सामने आ गया। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नानक जिन्हें को सतगुरु मिलया तिनका लेखा निबड़िया। अगर सतगुरु अंदर प्रकट हो गया फिर वह हमारा सब कुछ करेगा। राम सिंह डोगरा बाबा जी से पूछते हैं, हजूर क्या अंदर और बाहर एक ही जैसा है? तो महाराज जवाब देते हैं, पीहर में लड़की बेटी होती है और बाहर यानी ससुराल में बहू होती है। ये शरीर तो शिष्य को भी छोड़ देना है और गुरु को भी छोड़ देना है। जो हमेशा रहने वाला है वह अंदर है। लड़की का पीहर में ही और फर्ज है और ससुराल में और। राधा स्वामी की लीनी सरनी, सो जीव लगे वो तरनी। जब इसने सतगुरु की शरण ले ली, अपने आप को सतगुरु के हवाले कर दिया, तो समझ लो इसने अपना फर्ज पूरा कर दिया। आगे सतगुरु का फर्ज है वह अपने देश ले जाएगा। जो दुनिया का परमेश्वर है वह काल है। जिसको दुनिया पूजती है वह इनको खाता है। इस पर्दे को संतों ने आकर उठाया है। सारा संसार काल के जाल में है। संत जीवों को काल के जाल में से निकालने यानी बचाने के लिए आते हैं। आप देख लो आजकल जमाने की हवा कैसी बिगड़ी हुई है। एक ही देश के रहने वाले, एक ही परमात्मा के पुत्र, पर आपस में करोड़ों बेईमानियां बुराइयां कर रहे हैं। ये किसकी बेईमानी है? मन की। अगर परमात्मा को अंदर देखें तो क्या लोग खून करें? इस्लाम कहता है कि दाई मुल खमर, काते उल शजर और जाबे उल बकर, ये तीनों बख्शे नहीं जाते। एक राह चलते आदमी के पेट में शुरा गोंपना, ये सब काल का जाल है। ये कौमें क्यों लड़ती हैं? ये मुल्क क्यों लड़ते हैं? इनके खोटे कर्म। काल इन्हें बर्बाद कर रहा है। ना मुल्क उनका है ना इनका है, ना उन्हें जहां रहना है और ना इन्हें जहां रहना है। जिस तरह मीठे पर मक्खियां आपस में लड़ती हैं, इसी तरह ये आपस में लड़ते हैं। गुरु कहें नित समझाई, कर खोज शब्द गट जाई। अब सारे संत महात्मा कामिल फकीर, चाहे वे हिंदू हैं चाहे मुसलमान चाहे किसी और जाति के, जो सचखंड पहुंच गए, इसको आकर समझाते हैं कि प्यारे ये देश तेरा देश नहीं, ये कौम तेरी कौम नहीं, ये मजहब तेरा मजहब नहीं। तेरा देश सचखंड, तेरी कौम सतनाम और तेरा मजहब तजलियाते हक यानी परमात्मा का नूर है। अगर तुझे उस देश में जाना है तो राह तेरे अंदर है। क्या कर? किसी महात्मा से नाम लेकर उसकी कमाई करता हुआ सूरज चंद्रमा और सितारे लांघकर ऊपर आ जा। आगे तुझे उस महात्मा का नूरी स्वरूप मिलेगा जो हर मंजिल पर तेरे साथ जाएगा। महात्मा वह नहीं जो 2 लफ्ज बताकर अलग हो जाएं, बल्कि जब तू उनके पास जाएगा वे कहेंगे कि हम हर मंजिल पर तेरे साथ हैं, तुझे
ताम पहुंचाकर ही दम लेंगे, तुझे सचखंड पहुंचाकर ही दम लेंगे। फिर वह ये नहीं कहते कि तू कौम छोड़, मस्जिद छोड़, बाल बच्चे छोड़। उनका उपदेश तो ये है कि अपने अपने मस्जिद में रहो, अपनी अपनी कौम में रहो, अपने अपने कुटुंब में रहो और नाम जप कर पर्दा खोलो, जीते जी मुक्ति हासिल कर लो और परमात्मा से मिल जाओ। फिर वह अपना बोझ किसी पर नहीं डालते, बल्कि अपना बोझ आप उठाते हैं। फिर भी हमें उन पर यकीन नहीं आता। कहते हैं कि प्यारे तेरे अंदर गुरबानी कलाम इलाही हो रही है, तेरे अंदर वह गीत हो रहा है जिसे गुरु नानक साहब आद सच जुगात सच कहते हैं। अंदर चढ़ और उसे सुन। मगर हम इतना भी नहीं कर सकते। जे सुने ना गुरु के बैना, कस खुले हिये के नैना। कहते हैं कि जे गुरु की तालीम को सुनता ही नहीं। जो महात्मा सचखंड से आते हैं वे मुक्ति हासिल करने की तालीम देते हैं, जन्म मरण खत्म करने की दवा देते हैं, मगर ये उनकी तालीम को कबूल नहीं करता। इसके अंदर दस्ती ही नहीं। अगर दवाई लाकर रख छोड़ो तो कोई फायदा नहीं। अगर वह दवाई खाता तो असर होता और बीमारी चली जाती। फिर अंदर का पर्दा खुले तो खुले किस तरह? बिरला कोई जीव अधिकारी, गुरु बचन करे आधारी। कहते हैं कि कोई बिरला ही भाग्यशाली जीव होता है जो संतों की संगति में आता है और उनका कहा मानता है। जिस पर मालिक की अति दया होती है वही संतों की संगति में आता है और नाम लेकर उसकी कमाई करता है। नहीं तो कौमों की कौमें, मजहबों के मजहब नाम को छोड़कर लफ्जों में उलझे हुए हैं, लेकिन लफ्ज नाम नहीं। यही गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं, जन नानक कोटन में कोऊ भजन राम को पावे। गुरु अर्जुन साहब भी कहते हैं, जग में उत्तम काढ़िए बिरले केई के। एक और जगह भी कहा है, कोट मदे को बिरला सेवक और सगले बिवहारी। जो बचन समारे गुरु के मन फंद लगावे छल के। अब हम संतों का कहना क्यों नहीं मानते? हमारे अंदर दो ताकतें हैं, एक काल और दूसरी दयाल। जो काल की ताकतें हैं उन्होंने हमारे मन और आत्मा पर ऐसा पर्दा डाला हुआ है कि हमें होश ही नहीं रहा। इस दुनिया में हमारा बड़े से बड़ा दुश्मन कौन है? मन। हमारे और गुरु के बीच में पर्दा किसका है? मन का। जब आप मन को खड़ा कर लोगे आत्मा अंदर चल पड़ेगी। जहां स्थूल देह में स्थूल मन है, सहस दल कंबल में सूक्ष्म मन है और ब्रह्मा में कारण मन है। जब कोई महात्मा हमें पार ब्रह्मा के देश में ले जाएगा तो हमें होश आएगा और हम कहेंगे कि ओहो, हम कैसे जाल में फंसे हुए थे। जब कोई जीव संतों के सत्संग में आता है और उनके वचनों पर विश्वास करता है तो मन के घर रोना पीटना पड़ जाता है। जिस तरह अमर बेल पेड़ पर पैदा होती है, उसी से ताकत लेकर फैलती है और आखिर उसे ही सुखा देती है, इसी तरह मन आत्मा से ताकत लेकर उसी की मिट्टी पलीद करता है। दूसरे लफ्जों में कह दें कि मन आत्मा से सत्ता लेता है और आत्मा को ही कैद किए बैठा है। मन नहीं चाहता कि आत्मा अंदर जाए, इसका पर्दा खुल जाए और ये 84 के जेल खाने से निकल जाए। मन कैद होना नहीं चाहता, मगर अभ्यास में से कैद होना पड़ता है। इसलिए अगर कोई अभ्यास करता है तो मन छल करके उसे गिरा देता है। पुराण पढ़कर देखो, एक ऋषि ने इतनी तपस्या की कि स्वर्गों के राजा इंद्र को खौफ हुआ कि ये तपस्वी उसकी गद्दी छीन लेगा। तो उसने क्या किया? हाथ में तीर कमान लेकर शिकारी का रूप धारण करके ऋषि की कुटिया पर आया और अर्ज की कि मैं काम से जा रहा हूं, मेरा ये तीर कमान रख लो, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ऋषि ने कहा कि मैं इसका ख्याल क्यों रखूं? इस पर इंद्र ने उसकी बड़ाई करनी शुरू की कि तू ऐसा है, तू वैसा है, मुझ पर दया कर। जब इंद्र ने बहुत बार कहा तो ऋषि मान गया और कहा कि अच्छा, उस कोने में रख दे। इंद्र तो तीर कमान रखा चल दिया। अब वापस किसे आना था? ऋषि पहले राजा था और तीर अंदाजी में माहिर था, इसलिए जब भजन से उठे तीर कमान सामने दिखाई दे। रोज रोज देखने से तीर कमान का ध्यान मन में पक्का होता गया। एक दिन सोचता है, कभी हम भी तीर चलाया करते थे, जरा चलाकर तो देखें, किसी को मारेंगे नहीं। ये सोचकर तीर कमान हाथ में लेकर तीर जो चलाया सीधा निशाने पर जाकर लगा और शौक बढ़ा। आखिर पूरा शिकारी बन गया।
भजन बंदगी छूट गई और लगा शिकार के पीछे पीछे फिरने। ऐसे मन के धोखे हैं। रात को रोटी बहुत खा ली, नींद ज्यादा आ गई। जब भजन का वक्त हुआ मन कहता है कि जरा और सो लें, अभी रात काफी है, जरा सोया, जैसे ही आंख लगी दिन चढ़ गया। इसी तरह मन का एक और धोखा भी है, कहता है कि बच्चे छोटे छोटे हैं, जरा बड़े हो जाएं फिर भजन ही तो करना है। तो इस तरह से मन छलावे देता रहता है। बात तो यह है कि मन अंदर नहीं जाने देता, ये हजारों छल करता है। आप रोज सुनते हैं कि मन नहीं मानता। अगर आप इसका मुकाबला नहीं करते तो आपका कसूर है। मन रोए पीटे मगर भजन मत छोड़ो, इसका इलाज ही डंडा है, यानी शक्ति है। आप साखियां पढ़कर देख लें। मन शतुर बेमुहार यानी बेनकेल का ऊंट है, अपना शासन या हुकूमत चाहता है और गुरु भक्ति की तरफ तो आने ही नहीं देता। जब तक गुरु भक्ति नहीं, नाम भक्ति कहां। जो पानी आंखों, नाक, कान, मुंह और अलग अलग नलों के जरिए बहता है, उसे एक नल में ले जाओ तो देखो कितने जोर से पानी बहता है और उसमें कितनी ताकत आ जाती है। जिस तरह एक कमांडर इन चीफ है, सारी फौजों के सिपाही उसके पीछे हैं। अगर उसका हुक्म मानकर सभी सिपाही दुश्मन के साथ लड़ें तो कामयाब हो जाएंगे। अगर हर एक सिपाही लड़े तो सभी नाकामयाब हो जाएंगे। इसी तरह दुनिया में कई किस्म की भक्ति है, जैसे कौम भक्ति, देश भक्ति, पितर भक्ति। अगर हम इन सारी भक्तियों को छोड़कर एक गुरु भक्ति को अपना लें, यानी किसी महात्मा से राह लेकर अंदर चलें, तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, जन्म मरण खत्म हो जाएगा। तो आज का सत्संग इतना ही। मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।